नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज कक्षा 8 का 8वीं क्लास का 2025 का बोर्ड का पेपर था। 2025 का बोर्ड पेपर और संस्कृत विषय का था। ठीक है, संस्कृत विषय का पेपर था। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस परीक्षा में आपको पेपर मिलता नहीं है। इसके साथ में उत्तर पुस्तिका आती है तो पेपर तो जमा हो जाता है। तो इसमें क्या है कि ये जो पेपर है ये समृद्धि पर आधारित है, समृद्धि आधारित है। तो इसमें यथासंभव प्रश्नों को लिया गया है। हालांकि पूरे प्रश्न तो इसमें आ नहीं पाएंगे, फिर भी जो जो विद्यार्थियों के द्वारा फीडबैक मिला है उसके आधार पर इसको तैयार किया गया है। तो चलिए इसको देखते हैं। लगभग सारे प्रश्न इसमें कवर हो गए हैं, क्योंकि अच्छे विद्यार्थियों से मैंने इसको पूछा था तो उन्होंने लगभग सारे प्रश्नों के उत्तर बता दिए थे, या जो उनके जो हिंट थे उन हिंट के आधार पर अपन डेस्क वर्क इत्यादि की मदद से भी उन प्रश्नों को अपन ने लेने का प्रयास किया है। तो जहाँ तक है, आपको लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ मिलेंगे। प्रमाणिक उत्तरों के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो पहला ही प्रश्न आया था वो ये था कि अभिवादनशीलस्य किम न वर्धते। अभिवादनशील जो व्यक्ति है उसका क्या नहीं बढ़ता है। तो आपको एक श्लोक याद होगा, अभिवादनशीलस्य नित्यो नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल ये सब बढ़ते हैं। और जैसा कि विद्यार्थी ने बताया था कि वहाँ जो विकल्प थे उनमें एक अपयश पद भी था। तो ये अपयश जो है यही इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि अपयश नहीं बढ़ता है अपितु यश बढ़ता है। ठीक है, तो क्या नहीं बढ़ता है, तो इसका सही उत्तर होगा अपयश। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं गणित विज्ञान परंपरा के शिखर पुरुष कौन थे। गणित विज्ञान परंपरा के शिखर पुरुष की बात की थी इसमें। तो इसमें जो विकल्प थे उन विकल्प के आधार पे यहाँ पे आर्यभट्ट उत्तर था, क्योंकि गणित के बारे में जिसने अच्छा कार्य किया वो आर्यभट्ट था। तो इसका सही उत्तर होगा आर्यभट्ट। फिर अपन बात करते हैं संसार सागरस्य। ऐसा प्रश्न आया था उसमें। उसमें नायिका, पायिका इस तरह के जो पद थे। तो पाठ का नाम भी है, ये पाठ के नाम के आधार पे है। तो यहाँ पे नायिका उत्तर हो जाएगा। आपका जो विकल्प है उसमें से नायिका आपको दिखना है। एक प्रश्न आया था समागतवती में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें देखो, इसमें जो प्रत्यय है वो है कत्वतु। कौन सा प्रत्यय है? कत्वतु। कैसे क्या रूप बनता है उसकी अपन चर्चा नहीं कर रहे हैं। फिलहाल अपन सीधे प्रश्न और उत्तर की चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ कत्वतु प्रत्यय है। शाक फलावरणे सह, शाक फलावरणे सह ऐसा वाक्य था उसमें। तो उसमें सह जो पद है, मतलब इसमें कौन सा पद अवयव है, तो यहाँ पे सह पद जो है ये अव्यय पद है। अव्यय पद है ना, तो इसका जो विकल्प आपका सह होगा। एक प्रश्न था आपके काकुलोकीय जो आपका है, ये जो काकुलोकीय जो भाग है ये किसका भाग है ना, काकुलोकीय। तो ये काकुलोकीय जो है ये पंचतंत्र जो आपका चलता है, पंडित विष्णु शर्मा का ग्रंथ है। ये पंचतंत्र का भाग है ना। इसमें आपके ग्रंथों के नाम आए थे, उसमें से आपका विकल्प था पंचतंत्र। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है। इसके बाद अपन बात करते हैं परिणीता। ये पद आया था, इस परिणीता में कौन सा उपसर्ग है। तो परिणीता में परि उपसर्ग है। प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा उपसर्ग है? परि उपसर्ग है। एक वाक्य करके आया था कि माले तुम, ऐसा वाक्य आया था। अब इसका वाक्य तो क्या है पूरा बता नहीं पाया बच्चा, लेकिन ये है कि माले तुम इस प्रकार से वाक्य था। इत्यत्र सर्वनाम पदम भविष्यति। यहाँ पे सर्वनाम क्या है, क्या होगा? तो सर्वनाम यहाँ पे तुम है, जैसा कि लिखा हुआ आ गया। तुम इसमें क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। संधि आई थी आपकी, संधि किस प्रकार से थी? यहाँ देखो, विनय धन उपेता। विनय धन उपेता, यहाँ पे संधि करनी है आपको। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे ए के साथ में ऊ मिल रहा है। ए और ऊ जब मिलता है तो ओ बन जाता है। तो यहाँ पे आपका जो पद बनेगा वो बनेगा विनयोपेता। विनयोपेता, गुण संधि यहाँ पे होगी और यहाँ ओ बन जाएगा। क्या बनेगा? विनयोपेता। ठीक है, ये पद हो जाएगा। और एक पद जो आया था उसका संधि विच्छेद आपको करना था। पद क्या था? गता अहम। तो यहाँ देखो, क्या संधि आपको दिख रही है? यहाँ आ की मात्रा आ रही है, आ हो रहा है, आ यानी दीर्घ। और दीर्घ कब होता है आपको पता है प्यारे बच्चों, अपन ने पढ़ा था। तो यहाँ पे ए और ए जब मिलता है, ए या आ के बाद में ए या आ आता है तो फिर वहाँ आ बन जाता है। ठीक है, तो एक बार तो अपन ए मानेंगे। गत धन अहम, क्योंकि ये जो दीर्घ हो रहा है ये तय के बाद हो रहा है, तो तय को अपन लेंगे और उसके बाद अपन ए या आ ले लेंगे। देखो अपने ए लिया और अपन ने देखा कि गत ये पद होता है, अहम भी पद होता है। अगर मान लीजिए अपने को संतुष्टि नहीं हो रही तो फिर यहाँ आ की मात्रा किसी में भी अपन लगा सकते हैं। क्योंकि अपने ऐसे कार्य हो गया तो अपन यही देखेंगे, गत धन अहम बराबर गता। ए और ए के मिलने से आ होता है, पता अपने को। ठीक है, तो यहाँ इसका जो उत्तर होगा ये दोनों इसके उत्तर होंगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं।
रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी थी। तो यहाँ एक पद दिया था आपको संसद भवन, है ना, संसद भवन। अब इस संसद भवन में आपको जो है यहाँ पे आपको शब्दरूप बनाने थे, ठीक है। तो संसद भवन को आप कैसे करोगे, तो यहाँ जैसा कि बच्चे ने बताया था, यहाँ परित पद आया था और परित पद के युग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पे परित आ जाने से फिर संसद भवन जो है इसका आपको रूप बनाना, एक मिनट थोड़ा इसको मिटा देता हूँ, परित आ गया था, इसलिए संसद भवन का जो है द्वितीय विभक्ति बन जाएगा और रूप बनेगा संसद भवनम। क्या बनेगा, संसद भवनम, इसमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। और अध्यापक पद आया था वहां पे कोष्टक में, तो उसमें आपको क्या करना था, उसमें सह भी था, तो सह के होने से वहां अध्यापक जो है उसका आपको अध्यापकेन तृतीय विभक्ति लगा देनी थी, ऐसा इसका उत्तर था। सह क्यों आया, क्योंकि सह आया इसलिए। और वरुण जो था, वरुण का आपको विभक्ति प्रयोग करना था, इसमें क्या करना था आपको, इसमें स्वाहा था, स्वाहा, स्वाहा होने से यहाँ पे क्या होगा, वरुण जो है स्वाहा सोदा अलम वचड़ी हो गई चतुर्थी, तो इस हिसाब से यहाँ पे वरुणाय हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना था। और वार्तालाप, वार्तालाप के बाद अलम था, तो वार्तालाप अलम का प्रयोग अलग अलग अर्थों में होता है, यहाँ पे अलम का प्रयोग निषेध अर्थ में होगा, तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा और बनेगा वार्तालापेन अलम, ठीक है। इस प्रकार से इसका प्रयोग होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न था इसमें पर्यावरण सुरक्षा में, अब इसमें विशेषण और विशेष्य पद को आपको ढूंढना था, रेखांकित पद था पर्यावरण सुरक्षा, तो इसमें पर्यावरण सुरक्षा, तो इसमें पर्यावरण तो हो गया आपका विशेषण, पर्यावरण तो हो गया विशेषण, ठीक है, और सुरक्षा हो गया इसमें विशेष्य, ठीक है, सुरक्षा क्या हो गया, विशेष्य, सॉरी विशेष्य, ठीक है। तो पर्यावरण तो विशेषण और सुरक्षा इसमें विशेष्य हो गया, ठीक है। एक इसमें आया था, आपको मिलान करना था, मिलान में अपन देखते हैं, देखो मिलान में क्या है, यहाँ पे प्रगतस्य, पेपर में ऐसा लिखा होगा, बच्चे को ध्यान नहीं था, तो इसमें प्रगतस्य नहीं प्रमतस्य था, एक श्लोक है आपके, है ना, ठीक है, प्रमतस्य, तो प्रमत जो पद है वो सचिव के लिए आया, प्रमतस्य सचिवस्य, इसको मिलाना था आपको। महतिम यानी महान, महान शब्द गुहायाम, गुहायाम नहीं होगा यहाँ पे, गुहाम होगा शायद, गुहाम एक श्लोक है, तो महतिम गुहाम, है ना, श्लोक तो क्या ये उस कहानी से लिया था, महतिम गुहाम, गुहाम आएगा यहाँ पे। उच्च यानी जोर से, आवियत ने बुलाया, जोर से बुलाया, ठीक है। वस्त्र पुतम जलम, वस्त्र से पवित्र जल, वस्त्र से छान करके जल पीना, ऐसा होगा इसका अर्थ, तो वस्त्र पुतम जलम, समझ में आ गया ये। प्रमत को आपको सचिव से मिलाना है, सचिव, क्योंकि यहाँ भी षष्ठी भक्ति, यहाँ भी षष्ठी भक्ति, इस आधार पे भी आप पहचान सकते हो। महतिम गुहाम, महतिम पद विशेष्य है, विशेषण है, और गुहाम विशेष्य है। ऊंचे आवियत, जोर से बुलाया, वस्त्र पुतम जलम, ठीक है। इस प्रकार से इसको आप कर सकते हो। एक प्रश्न निर्माण आपका प्रश्न आया था, प्रश्न निर्माण था श्रृंगालस्य, ऐसा रेखांकित पद था आपका श्रृंगालस्य, तो इसको रेखांकित पद को आपको हटा करके उसकी जगह प्रश्न बनाना था। श्रृंगालस्य का अर्थ श्रृंगाल का, तो प्रश्न बनेगा कश्य यानी किसका, ठीक है। तो इसका प्रश्न क्या होगा, कश्य, जो आपका रेखांकित पद था उसको हटा करके आपको कश्य लगाना था। सावित्री महोदया यानी सावित्री महोदया का, षष्ठी भक्ति बहुवचन, एक वचन का इसमें प्रयोग हो रहा है, तो फिर आपका जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा कश्या, ठीक है। सावित्री महोदया, सावित्री महोदया का, तो प्रश्न इसका बन जाएगा कश्या, ठीक है। सावित्री महोदया रेखांकित पद को हटा करके आपको कश्या लगाना है, और जो वाक्य उसमें प्रश्नवाचक पीछे लगा देना है, ठीक है। ये बात हुई। अभी से आगे अपन बढ़ते हैं। प्रश्न पत्र व्यक्तित्व श्लोक द्वयम लिखत, प्रश्न पत्र को छोड़ करके 2 श्लोक लिखिए, ये अपन ने काफी चर्चा की, अपने मॉडल जो आपका डिस्कोर्स थी उसका भी अपन ने काफी अभ्यास किया था, तो बहुत सारे श्लोकों का आपने अभ्यास किया, तो आराम से आपने लिख दिया होगा। जैसा कि इसमें एक श्लोक आया था, अभिवादन शिलस्य नित्य वृद्धोपसेविन चतवारी तस्य वर्धनते आयुर्विद्या यशो बलम, है ना। एक श्लोक तो आप ये लिख सकते हो, अभिवादन शिलस्य, अभिवादन शीलस्य, अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेविन, नित्य वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, आयुर्विद्या, आयुर्विद्या यशो बलम, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख के, एक श्लोक तो ये हो गया, इसके अलावा एक और श्लोक कोई सा भी लिख दीजिए। एक था आपके साहित्य संगीत, साहित्य संगीत कलाविहीन, साहित्य पहले पाठ का है, साहित्य संगीत कलाविहीन, कलाविहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन
त्रीणम कला विहीन साक्षात पशु, अब बोल देता हूँ मैं, साक्षात साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन त्रीणम न खादनपि जीव मानय तद भागधेयम परम पशु नाम। ये आप लिख सकते थे। तो कोई सा भी इनका ही ऐसा जरूरी नहीं है, आपकी पाठ्य पुस्तक में जो भी आपको श्लोक याद था वो लिख देना था, बस शर्त ये थी कि ये श्लोक पेपर में नहीं आया हो, है ना। तो जैसा कि बताया था, वो जो हिंदी अनुवाद के लिए जो श्लोक आए थे वो मुझे ध्यान में थे, इसलिए मैंने ये श्लोक बोले आपके लिए। आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति के भी प्रश्न आए थे, तो जितना मुझे हिंट मिला, जितना मुझे क्लू मिला, उसके आधार पर मैंने किया। पूर्व दिशायाम सूर्य, और वहां पे जो पद था उसमें उदेति, बच्चा उच्चार था, वैसे काफी प्रश्न उसने कर लिए थे, तो यहाँ उदेति आएगा, पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य है, ऐसा आएगा। सावहित मनसा, इसमें श्रृणुत, श्रृणुत किया, जैसा कि वैसे मेरे बच्चों ने लगभग इसको कर लिया पूरा, फिर भी जिन बच्चों से शायद नहीं हो पाया उनकी अपन चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये उत्तर में उसी आधार पे, क्योंकि उसने उत्तर भी साथ में बताए तो मैं प्रश्नों को समझ पाया। सावित मनसा श्रृणुत तस्य दृष्टि, एक मिनट इसको थोड़ा, हाँ ये तस्य दृष्टि इसमें आगे बता नहीं पाया, तो थोड़ा मैं इसमें अनुमान नहीं लगा पा रहा हूँ, लेकिन उसने दृष्टा लगाया है, इसमें दृष्टा पद ही एक तो अहम था, एक दृष्टा था, तो इसमें दृष्टा पद लगाया है, और यही शायद सही उत्तर होगा इसका, क्योंकि मैं पूरा प्रश्न समझ नहीं पाया, इसलिए इसके सही उत्तर में नहीं पूछ पा रहा हूँ। फिर भी इसमें मेरे हिसाब से जो उसने अहम और दृष्टा बताया, तो इसमें दृष्टा ही आएगा। तत्र तो वंश वृक्षा, वंश वृक्षा प्राप्यन्ते, 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 ये पद यहाँ पे आएगा। ये मंजूषा के पद थे आपके, तो इस प्रकार से आपको करना था। ठीक है, इसके बाद अपन आगे लिखते हैं। सुमेलन करना था, श्लोक के अंश आए थे, क्योंकि बच्चे को सारे श्लोक लगभग याद थे, तो उसमें ये ऐसा कैसे मुझे बता दिया, तो ये आपके श्लोक के अनुसार इनको मिलाना था। बलम स्वकीयम, अभी ये तो उसका पहला भाग आ गया, अब इसका आगे का इसमें से देखना है। बलम स्वेकियम परम पशुनाम, नहीं ये तो नहीं आएगा। कुसुमादपि सुकुमारा नहीं आएगा। बलम स्वेकियम भौति साधनम, ये आएगा इसका, ना भौति साधनम। तद भागधेयम परम पशुनाम, ये भी अपने पढ़ा था। कुलिशादपि कठिना, कुसुमादपि सुकुमारा, ये इसका होगा। कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा, ना फूल से भी कोमल है, उस पर वो जो श्लोक अपन ने देखा। मैत्री में सहजा प्रकृति, भारत की जनता की बात हो रही है। न दुर्बलता प्राय है, मतलब मित्रता मेरी जो है सहज स्वभाव है, ये कोई दुर्बलता का पर्याय नहीं है, क्योंकि स्वभाव ही हमारा मित्रता का, इसलिए तो ये श्लोक भी आपका हो जाना चाहिए। इसको भी अपने देख लिया, फिर भी आप देख सकते हैं आराम से। अब आगे देखो, आप संज्ञा पदों को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी थी। तो इसमें क्या होगा, रोचते में यम, रोचते में यम, यहाँ जो उन्होंने बताए थे, यहाँ विचार है, ऐसा आएगा। रोचते में यम विचार है, मुझे ये विचार अच्छा लगता है, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा रोचते में यम विचार है। ऊपरी निर्मितम, निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर बने हुए चित्र को देखो, है ना, चित्रम, यहाँ चित्रम आएगा। लिखिता सामग्री टंकिता, तो यहाँ आएगा टंकन यंत्र से, टंकन यंत्र से, टंकन यंत्र की लिखित सामग्री टंकिता, ऐसा यहाँ टंकन यंत्र से आएगा ना। नाम का श्रृंगाल है, नाम का श्रृंगाल था, कौन से नाम का था वो तो आपको पता ही है, दधिपुछ, दधिपुछ नाम का श्रृंगाल था, तो यहाँ आपका दधिपुछ आएगा। तो ये मुझे लगता है ये भी आपने कर लिया होगा। रोचते में यम विचार है, ऊपरी निमितम चित्रम, टंकन यंत्र से लिखिता सामग्री टंकिता, दधिपुछ नामक श्रृंगाल है, ये आपका हुआ। इसके बाद अपन देखते हैं कथाक्रम संयोजन। जो कथाक्रम जो उसने बोला था, तो मुझे इस, क्योंकि अपन ने इसका जो कथाक्रम है वो अपने डेस्क पर से आई है, तो अभी मैं आपको अंत में इस कथाक्रम का बता दूंगा, इसको अपने कैसे संयोजित करना है, किस प्रकार से इसका उत्तर होगा, इसकी तो अभी अपन चर्चा कर लेंगे, क्योंकि मुझे क्लू मिल गया था, तो मैं वो जो कचरे वाला है ना, वो आपका रोजलिन वाला पार्ट, करक्षती, करक्षती करक्षित है, ऐसा पार्ट था, उसमें से आया था, तो इस आधार पे अपने इसमें आया था, तो उसको मैं, मेरे को मिल गया था, तो उसको अभी मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। इसका अभी अपन अंत में देखते हैं। चित्र को देख करके वाक्य की रचना कीजिए, या फिर मंजूषा से कथा लिखनी थी आपको, तो ये तो उसी से संभव हो पाएगा, क्योंकि पेपर अपने पास नहीं है, तो ये प्रश्न तो एक बार इसको तो रहने दीजिए, इसको नहीं कर पाएंगे अपन, क्योंकि बिना चित्र को देखे या उसकी मंजूषा के बिना अपन इसको नहीं कर पाएंगे। हालांकि बच्चे ने तो किया था, लेकिन मैं इसको आपको हल नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि न तो मेरे पास वो मंजूषा वाली कथा है, न मेरे पास चित्र या उसके मंजूषा के शब्द है, तो ये नहीं कर पाएंगे अपन। प्रश्न, हाँ अगला जो प्रश्न था, ये प्रश्नों पे अपन आ जाते हैं। नूनम एतश्याम गुहायाम, निश्चित रूप से इस गुफा में, इस गुफा में कोई आता है, ऐसी बात बोली। ये किसने बोली,
तो ये शेर ने बोली जिसका नाम था खरनखर। खरनखर, खर नखर है ना, खरनखर ने बोली। किसने बोली? खरनखर, सॉरी सॉरी, ये खरनखर का वाक्य था। इसमें प्रश्न ऐसा आया था कि ये निश्चित रूप से इस गुफा में कोई आता है, ये बात किसने कही? तो ये बात खरनखर ने कही थी। आर्यभट्टियम में किसकी रचना है? तो ये आर्यभट्टियम नाम से स्पष्ट है, ये आर्यभट्ट की रचना है। किसकी रचना है? आर्यभट्ट की। स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती, अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। तो इसमें तो मुझे जहां तक संभावना है इसमें सावित्रीबाई फुले आएगा, क्योंकि संघर्ष तो उन्होंने किया था। तो सावित्रीबाई फुले, यही इसका उत्तर होना चाहिए। त्रिपुरा राज्य से उद्घाटन क्रम में, त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन क्रम में कौन सा शब्द प्रचलित हुआ? देखो, अब अपने पाठ था एक सप्तविगिनी, सप्तविगिनी पाठ था, उस पाठ से आया। त्रिपुरा राज्य का जब अपन ने इसको काफी अच्छे से पढ़ा था, सप्तविगिनी यानी 7 बहिनी, 7 सिस्टर्स जो नाम है, ये त्रिपुरा राज्य जब बना 1972 में, तब से सप्तविगिनी नाम प्रचलित हुआ। ये बोला ना कौन सा शब्द प्रचलित हुआ, सॉरी, तो ये सप्तविगिनी जो नाम है ये प्रचलित हुआ, 7 बहिनी। ठीक है, ये भी उत्तर आपको मिल गए। इसके बाद आप देखिए, मात्र स्वस्य इति काम संबोधितवान। मात्र स्वस्य ऐसा किसको बोला? तो ये मात्र स्वस्य है, ये तो किसको बोला? लोमशिका को। लोमशिका, वो जो चंचल है उसने लोमड़ी को बोला है ना, लोमशिका। लोमशिका को उसने मात्र स्वस्य यानी कि मौसी बोला। भारत की जनता कश्य चक्षुषा, भारत की जनता जो है किसकी आंखों से देखती है? किस किस नजर से देखती है? तो मित्रस्य, मित्रस्य चक्षुषा है ना, यहाँ पे आपका कश्य की जगह क्या हो जाएगा? मित्रस्य। नीति नवनीतम पाठानुसारेण कीदृश व्यवहार है। नीति नवनीतम पाठ के अनुसार कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो इसमें जो उत्तर होगा मन पुत है। मन पुत यानी मन से जो पवित्र आचरण आपको करना चाहिए, ये इसका उत्तर होगा। प्राचीन काले विद्या कथम गुह्यते सम, ये जो इस प्रकार से जो ये जो बच्चे ने बताया ऐसा नहीं है। इसका इसका प्रश्न जो शायद ऐसे होना चाहिए, मैंने किताबों में देखा है। प्राचीन काले विद्या कया गृह्यते सन, प्राचीन काल में विद्या कैसे प्राप्त की जाती थी? तो इसका उत्तर होगा मौखिक या श्रुति परंपरा, श्रुति परंपरा। यहाँ पे कया जब आएगा तो भाई यहाँ आ जाएगा तृतीय भक्ति परंपरा, श्रुति परंपरा से, श्रुति परंपरा ना, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में एक दो कुछ प्रश्न और रह गए, उसके बाद तो अपना हो गया पेपर। तो हाँ, ये श्लोक बच्चे ने बताया था, चिंतनीय चिंतनिया ही विपदाम है ना, चिंतनिया ही विपदाम, ये बच्चे को याद नहीं था पूरा, तो इतना ही बता पाया। तो इसका जो ये जो श्लोक है वो, इसको मैं बता दूं कौन सा श्लोक था। चिंतनिया ही विपदाम यानी कि इसका भावार्थ आपको लिखना था। तो आपत्ति का, विपदाम यानी आपत्ति का जो हाँ, इसका क्या होगा कि कोई भी विपत्ति हो, उसका विपत्ति आते ही उसका समाधान के बारे में सोचना चाहिए, उसके उपाय के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि घर में आग लग जाने के बाद में जैसे कुआं खोदना व्यर्थ है, ठीक उसी प्रकार किसी भी आपत्ति के आने से पूर्व ही, कोई भी विपत्ति है उसका आने से पहले ही उसका निवारण हो जाना चाहिए, तभी वो सार्थक है। ठीक है, इसका एक तो ये हुआ। एक जो अगला श्लोक था वो था जहीम वितिम, जहीम वितिम। ये जो श्लोक है ये वो था कि जहीम वितिम बजबज शक्तिम, वो वाला श्लोक था आपका। तो इसका भावार्थ जो है क्या होगा कि जहीम वितिम ये डर को छोड़ो और बजबज शक्तिम और शक्ति का जाप करो। राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय तथा अनुरक्तिम विदेही, राष्ट्र से वैसे ही आप अनुरक्ति रखो, यानी डर को छोड़ो और शक्ति का जाप करो। राष्ट्र से आप उसी प्रकार की अनुरक्ति यानी कि लगाव रखो। ध्येय स्मरणम सततम, सततम ध्येय स्मरणम कुरु कुरु, हमेशा अपने लक्ष्य का स्मरण करते रहो। और सदैव पूर्तो निदेहि चरणम, यानी कि हमेशा अपने कदम जो है आगे की ओर रखो। ये उस पाठ का था, इसका ये भावार्थ अपने देख लिया। इसके बाद जो अगला प्रश्न था वो ये था, कथा थी आपकी कि कहानी लिखी अपनी भाषा में। तो कंटकेनेव कंटकम या गृहम शून्यम सत्तामिना, इसमें से कोई भी आपकी लिख देनी है। तो सबसे जो अच्छी जो कहानी है वो कंटकेनेव कंटकम है, इसको आप आराम से कर सकते हो, यानी कांटे से कांटा निकलता है, वो चंचल वाली कहानी जो है आप आराम से इसमें लिख सकते हो। निबंध लिखना था आपको सन मित्र पर, अच्छे मित्र पर। तो ये आप बिल्कुल आपको हिंट मिला होगा, इसमें से आपने किया होगा। ठीक है, और एक आपका गद्यांश का प्रश्न था। तो गद्यांश का जो जो प्रश्न था उसको भी आपको, क्योंकि मेरे पास पेपर नहीं है तो ठीक से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो जैसा कि बच्चे ने बताया था वो
था कि गज परिमाण को कौन धारण करता है, गज के परिमाण को कौन धारण करता है, तो इसमें आपका उत्तर होगा गजदर। ठीक है, गजदर इसका उत्तर होगा। और गज का परिमाण क्या है, तो इसमें त्रिहस्त, ऐसा आपने गद्यांश में से भी देखा होगा। ठीक है, इस प्रकार से और भी इसमें से प्रश्न थे। थोड़ा मैं स्मरण, शीर्षक क्या है, शीर्षक जो है, शीर्षक तो संसार सागर से नायिका, ये आप इसमें लिख सकते हो। और गजदर शब्द जो है कहाँ प्रचलित है, ऐसा भी प्रश्न था, तो उसमें राजस्थान आप इसका उत्तर कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके गद्यांश के जो प्रश्न थे उसका भी अपन ने देख लिया कि गज को धारण करता हुआ गजदर है, 3 हाथ का जो गजदर होता है राजस्थान में प्रचलित है, और शीर्षक इसका संसार सागर से नायिका इस पाठ से लिया गया है। ठीक है, या फिर इसका गजदर भी आप इसका शीर्षक लिख सकते हो। अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो आपका अंत में जो अपन ने देखा था कि घटनाक्रम जो है, उस घटनाक्रम को भी एक बार अपन देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका घटनाक्रम था, इसको आपको ठीक से जमाना था, किस प्रकार आप इसको जमाना था, तो वो अपन बात करते हैं कि देखो, ये ये जो कहानी है, इसको ये आपके वो रोजलिन वाले पार्ट से या कर रक्षित है उस पार्ट से लिया गया है। तो बहुत ही आसान था, इसमें कोई ऐसी कठिन वाली बात तो नहीं थी, खूब इसका अपन अभ्यास किया था। सबसे पहले इसका ये आएगा, गृह प्रचंड गृह प्रचंड उष्मणा पीड़ितानि मित्राणि एकैकं कृत्वा गृहात् बहिरागच्छन्ति। प्रचंड गर्मी में पीड़ित जो मित्र हैं उनमें से एक एक करके बाहर आ गए। ठीक है, ये इसका पहले आएगा। फिर आएगा वृक्षाणाम नियंत्रण कर्तनेन उष्मावर्धनेन च दुखिता बाला नदी तीरम गंतुम प्रवृत्ता भवन्ति। ठीक है, ये इसका दूसरा करोगे। देखो, ये तो आपका सबसे पहले इसको लिखोगे, फिर 2 नंबर पे इसको लिखना है, ये लाइन पूरी की पूरी लिखनी है आपको। फिर बाद में 3 नंबर में आप क्या लिखोगे, मार्गे, मार्ग में जहाँ कहीं भी वो गए, पर्यावरण के विषय में देख करके चिंतित बालक आपस में विचार करते हैं, ये आप तीसरे नंबर पे लिखनी थी। ठीक है, फिर बाद में इस वाक्य को लिखना है, उपरीतम अवकरम क्षिप्तुम उद्यताम रोजलिन बाला प्रबोधयंती। ठीक है, तो ये आपका चौथा नंबर का हो जाएगा। फिर बाद में बाले सह रोजलिन अपनी मार्गे विकीर्णम अवकरणम यथास्थानम प्रक्षिप्ति। बालकों के साथ में रोजलिन भी जो है मार्ग में कचरे को उसकी यथास्थान उसको डालती है, ये 5वें नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, और फिर बाद में 6ठे नंबर पे क्या आएगा, ये आएगा साग फला नाम आवरणेश है। ये भी अवयव के प्रश्न में पूछा था, है ना, साग फला नाम आवरणेश है, ये आपका जो है 6ठे नंबर पे इसको लिखना था। और फिर 7वें नंबर पे आपका क्या आएगा, प्लास्टिक से विविध विविध पक्षान विचारिए तुम, ये आपका 7वें नंबर पे इसको लिखना है। और जो अंत में जो है, अंत में क्या आएगा, अंते बाला जल विहारम कृत्वा प्रसिद्धंती, ये आपको 8वें नंबर पे लिखना था। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, अपन ने इस पेपर को लगभग अपन ने देख लिया है। 1-2 प्रश्न छूटे हैं, तो उनका क्योंकि अपने पास न तो उसका मंजूषा थी न कुछ था, तो अपन ने यथासंभव सारे प्रश्नों को लेने का प्रयास किया है, और उम्मीद है कि आपने अच्छा पेपर किया होगा। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों।